न्यूज़ भारत 365 चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन ओम प्रकाश देवीनगर समालखा पहुंचे हैं। यहां उनका रमेश छोकर, नरेश छोकर, अशोक छोकर, राजीव रावल, कुलदीप शर्मा, वरुण, संजीव सरोहा और अन्य साथियों ने यहां फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आप देखें तस्वीरों में, ये तस्वीर बता रही हैं कि ये इतना बड़ा स्वागत यहाँ पर ओम प्रकाश देवीनगर का किया गया है। साथियों, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उनकी क्या प्लान है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, कितने बांध बनाए जाएंगे, कितने करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाए जाएंगे, आप उन पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देवीनगर की क्या सोच है और वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आप भी शामिल हुए हमारे इस प्यार भरी एक यादगार में। हाँ जी। आज एक्चुअली मैं जा रहा था फरीदाबाद, तो रास्ते में प्यार की बात है, एक बहुत लंबा चौड़ा मेरा भी एक सर्कल है बहुत बड़ा। एक्चुअली मैं जाते फरीदाबाद फ़ोन आ गया, कैलाश टिकरी है करनाल के पास, वहाँ से सतीश पोसवाल जी का, अशोक जी का, कई लोग बहुत, वो कहने लगे जी आप, हम पंचकुला आना चाहते हैं, आपका स्वागत करेंगे। मैं कहा भी कोई नहीं, स्वागत मैं ही घर पर आके दूध पी लूँगा, साथ में लड्डू खा लूँगा आपके। तो मेरा नाम ओम प्रकाश देवीनगर है, पंचकुला में गांव है देवीनगर, और मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं सेवक हूँ। मुझे दोबारा से, पहले मैं शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन था, दोबारा पार्टी हाईकमान का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नितिन नवीन जी का, आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी का, और हमारे हंसमुख मुख्यमंत्री जो 24 घंटे एक सेवा में लगे हुए हैं हरियाणा की जनता की, माननीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, पूरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, जनता की भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दुआ से मुझे दोबारा ये सेवा करने का मौका मिला शिवालिक डेवलपमेंट में। शिवालिक डेवलपमेंट एक रेंज है, एक ये उत्तराखंड से लेकर यमुना से लेकर हिमाचल बद्दी तक, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, चौथा भी कुछ पार्ट पड़ता है कुरुक्षेत्र का, रदौर का एरिया, तो ये 4 है। और इसमें एक फंड है बहुत बड़ा, इंडिपेंडेंट एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है हिमाचल की तर्ज पर। जैसे कोई ज़मीनें बह जाएँ, लोगों के कटाव कर देती है नदियाँ, या सबसे ज़्यादा मैं डैम पर ज़्यादा अब फोकस कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत नदियाँ नाले निकलते हैं शिवालिक से। सबसे बड़ा काम है कि उनको डैम लगाए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भी मीटिंग थी, पहले भी मेरी हुई है, कुछ मैंने लगाए भी हैं। डैम्स क्या है, पहाड़ की तलहटी है। एक बड़ा जोर दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्राकृतिक खेती को। प्राकृतिक खेती कैसे बनेगी, वो नेचुरल उसी पुराने वाले सिस्टम से भी बनेगी, क्योंकि पॉइजनिंग होगी खेतों में, तो मिट्टी को भी बहुत नुकसान हुआ है, और उसका असर हमारे ह्यूमन पर भी है, बहुत है ह्यूमन बीइंग पर। अब यहाँ तक भी बात होगी, प्रूव हो गया कि माँ के दूध में भी एक पॉइजन के एक सिम्टम पाए गए हैं। तो आप देख ही रहो कितना कैंसर है, कितना लकवा है, कितना हार्ट अटैक है, कितनी बीमारियाँ होगी। उसका जो सबसे बड़ा काम है कि हम ये जोर डालेंगे कि डैम लगाए जाएं बड़े नालों के ऊपर। डैम लगाने के बाद क्या होगा, जो डैम लगते हैं उसमें पानी इकट्ठा होगा, जंगल का पानी इकट्ठा होगा, पत्ता या जंगली मिट्टी है जो, वो उसमें पूरी खरपतवार पक जाए, गल जाएगा, जैसे कुर्डी होती है, रूढ़ी होती है। उसमें होने के बाद उसका खेतों को जो पानी आएगा वो तो एक ताकतवर पानी होगा। उस पूरी बेल्ट में एक बहुत 80-90 किलोमीटर की बेल्ट है, जिसमें हम चाहते हैं पहाड़ की तलहटी में डैम लगने से वो खेतों को पानी लगेगा। पानी लगाएंगे हम, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से पाइपलाइन देते हैं। उसका क्या बड़ा 4 बेनिफिट होंगे। एक तो खेतों को पानी लगेगा, डैम लगने से जो दूसरा हड़ आते हैं, बाढ़ आती है पटियाला साइड में, आपको पता ही, आप सुनते हैं टोहाना साइड में, और नीचे नुकसान करते हैं। वहाँ पानी रुकने से वाटर लेवल ऊपर आएगा, जितने ज़्यादा डैम होंगे। जैसे जैपनीज टेक्निक है, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने जोहड़ बनाए हुए थे, वाटर लेवल ही
ऊपर आता था, बहुत बड़ा वाटर लेवल ऊपर आता था, अब नीचे जाता। दूसरा, उस डैम से क्या होगा, ग्रीनरी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि 3 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में पानी खड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा एक और है कि खेतों को पानी भी आएगा पाइपलाइन से, क्योंकि ऊंचे पर होगा जंगल में तो खेतों को पानी भी आएगा, ग्रेविटी में पानी आएगा, मोटर की ज़रूरत नहीं, बिजली की ज़रूरत नहीं, इंजन की ज़रूरत नहीं। चौथा सबसे बड़ा काम है कि उसमें एक वाइल्ड लाइफ जो है हमारी, जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान के साथ, वाइल्ड लाइफ का बचाना। पहाड़ों में भी एक नेचुरल रिसोर्स होते थे, चश्मे होते थे, पानी वाटर लेवल नीचे जाने से वो चश्मे भी सूख गए। और वहाँ ऐसा भी पाया गया है, जैसे मोरनी कलेसर के जंगलों में, इधर ठाडूगढ़ कालका साइड में, कि जंगली जीव मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता मई में। और फिर और है दिक्कत, कहीं दूर दूर पानी, जब वो पानी पीने जीव जाते हैं, वहाँ गांव के कुत्ते आते हैं, डॉग्स आते हैं, वो उनको पकड़ के बच्चों को मार देते हैं। ये बहुत बड़ा एक, अब बंदर लंगूर तो खोद कर पी लेते हैं वहाँ, थोड़ी सी आँचा, दूसरे चौपाई नहीं पी सकते। अब 3-3 किलोमीटर में डैम लगेंगे तो आप देखो ना, वो पानी हो गया, एक वाइल्ड लाइफ भी बढ़ेगी। सबसे लास्ट में एक और मैंने अपनी सोच की है, जो क्योंकि मैं शिवालिक हिल्स में रहने वाला हूँ, मुझे पता है सारी, मैंने खेती की हुई है, अपने आप सारे काम किए हुए। सबसे बड़ा एक और काम है, मई जून के महीने में फायर का बराबर प्रकोप होता है, जो आग लगती है जंगलों में। उन्हें दिन ब्रीडिंग होती है, अंडे होते हैं जीव्स के, छोटे बच्चे होते हैं, वो जो बड़ी फास्ट स्पीड से आग लगती है, 10-10 किलोमीटर जला देती है एक दिन में। उसका क्या है कि वहाँ से हम अरेंजमेंट करते हैं फायर ब्रिगेड का। मान लो मोरनी है, मोरनी से आके फायर ब्रिगेड पानी छिड़क दिया जंगल में, तो फिर उसके बाद पंचकुला आएगी ना पानी भरने, और कोई है नहीं सिस्टम। पंचकुला आने जाने में 6 घंटे लग गए। अब मैं ये कर रहा हूँ कि वहीं डैम हो, नज़दीक डैम को अप्रोच हो जाए गाड़ी की, फायर ब्रिगेड की अप्रोच हो जाए, पानी तो है, 5 घंटे की बजाय आधे घंटे में लिफ्ट पानी कर और जंगल को भी बचा ले, जीव भी बच जाए। ऐसे बहुत मेरी सोच है, उसमें लगा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने 197 विलेज में काम कराया, किसी का घर घिस गया, किसी की ज़मीन बह गई, कोई हैंड पंप थे। ऐसे भी लोग हैं जिनका खेत ऊपर से लैंड स्लाइड होता है पहाड़ में, वो गरीब लोग 5 लाख 7 लाख नहीं लगा सकते, 2-3 बीघे तो ज़मीन ही है। उसमें भी हम जाके, मैं मौका देखता हूँ, खुद मैंने 16 के 16 15-16 ब्लॉक्स में जाके मीटिंग्स ली हैं, मीटिंग लेके कहा है कि आप मुझे एप्लीकेशनें दो। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार साथ है बहुत बड़ा, वो हमें और खुशी है कि हमारे शिवालिक हिल्स से, नारायणगढ़ से, उनसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है काम है, ये इतना बड़ा पुण्य का काम है, कोई सोच ही नहीं सकता। पुड़ियाँ हैं, छोटी पुड़िया है, 3 दिन तक शादी में बारात में नहीं जा सकते, लड़की की डोली नहीं विदा कर सकते, तो पुड़ी लग जाएगी बरसात में। मैं बहुत, अब 400 हैंड पंप लगाए जहाँ हैंड पंपों की जरूरत थी। शमशान घाट के ऐसे शेड थे कि 3 टांगे एक है नहीं बची, तो नए बनाने में ये, उस रास्ते पर तो सबने जाना है। लोगों में एक उत्साह है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक प्रैक्टिकली आदमी मिला है, तो हमारी सेवा। आज मैं जा रहा था तो हमारे भाई लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इनका प्यार है समाल का, मैं इन्होंने रोका, ये कहने कि हमारा दूध अलग। और नेटू जी आप भी शामिल हुए, आप भी लड्डू खाओ, और बहुत मेरा आजकल लड्डुओं का सीजन चल रहा है और सेवा का भी चल रहा है। और 17 तारीख को माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी में आ रहे हैं, एक दीपावली की तरह माहौल है। हमारे एक हिंदुस्तान का, भारत का बहुत बड़ा नाम ऊंचा किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज डंका है पूरे वर्ल्ड में बज रहा है कि कहाँ पहुँच गया वही हिंदुस्तान, जिसको क्या सोचते थे लोग, कोई करप्शन नहीं, कोई सफाई नहीं, मतलब कैसा बुरा हाल था, आज बदलाव आ गया सारा आपके सामने। आज अमेरिका के साथ खड़ते हैं हम, अमेरिका को विरोध के ये कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि नहीं, जास्ती किसी की नहीं बर्दाश्त होगी। रसिया जैसे कितने कंट्रीज में प्यार बनाया है, आप देखो, आपके अब रोड्स हैं, हम पंचकुला से 2 घंटे में 2.5 घंटे में पानीपत आ जाते हैं, 6 घंटे लगते थे। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, कितनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। हरियाणा को तो कितना खुश नसीब है हम लोग कि यहाँ पहले हाइड्रोजन एक तरह वाटर मिक्स करके एक देखो ना, वो ट्रेन चलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का प्यार है, आदरणीय
पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने स्टेज से कहा था कि आपके इतने सज्जन, इतने आधी रात तक मिलने वाला आदमी, जो 24 घंटे अवेलेबल, जो मुस्कुरान के साथ, जो पंजाब में भी, इतना मैं पंजाब में साथ जाता हूँ, पंजाब के लोग कहते हैं सरदार नायब सिंह सैनी जी आप जैसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि 24 फसलों पर मैं MSP दे रहा हूँ, जिसके लिए पंजाब क्यों नहीं कर रहा? करना चाहिए उस चीफ मिनिस्टर को। तो बड़ी सौगात दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में ये बात कही थी कि मैं नायब सैनी जी को देखकर, इनके काम को देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। हमारे नायब सिंह सैनी जी आज अब सरदार बन के ना पंजाब में ज़्यादा दौरे लगा रहे हैं, क्या पंजाब में आप भाजपा की सरकार ले आओगे? बहुत जल्दी जो पंजाब बनकर, सरदार बनकर, मैं इसमें जरूर नीटू जी आपसे ऐड करूंगा कि एक बहुत बड़ा इतिहास है गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आपको सारा पता है, पंडित कृपा राम जी कश्मीर से आए थे और बड़ी सभा में, आनंदपुर साहब में ये बात सभा में बताई गई थी कि कितने जनेऊ उतार कर क्या क्या हो रहा है, सारा इतिहास आपको पता है। और शीश दिया था, और गुरु गोविंद सिंह जी 4 साहिबजादे हैं, आपको पता, बाकी सारे सिंह, बहुत लंबा इतिहास है। वो सिख धर्म के एक बहुत बड़ा सर्वोच्च है हमारे लिए, हिंदू की रक्षा की है धर्म ने, हम उनको नमन करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाते हैं, उसे लोग पसंद करते हैं। और मैं आपको आज ये बताता हूँ, पीछे में अबोहर था, फिर पटियाला था, अभी राजपुरा था, अभी थोड़े दिन पहले हम यहाँ बल्टाना में आए। तूफान है। लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे? हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें कोई भी नहीं, हमारी हर चीज़ काट दी गई है, दिल्ली की जो भी एड थी। और लोग ये चाहते हैं कि बहुत गलतियाँ होगी इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार आएगी, मन बना चुके हैं लोग। धन्यवाद। साथियों, ओम प्रकाश देवीनगर का रमेश छोकर, नरेश छोकर, अशोक छोकर, राजीव रावल, कुलदीप शर्मा, वरुण और संजीव सरोहा ने मिठाई खिलाकर, समालखा की मशहूर बर्फ़ी खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। यहाँ पर चेयरमैन पहुँचे हैं, चेयरमैन का यहाँ स्वागत किया गया है। सभी साथी यहाँ पर, ये अशोक छोकर हैं, आप देखें तस्वीरों में, अशोक छोकर उनको बर्फ़ी खिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए आए हैं। ये नरेश छोकर हैं ढोंडपुर से, ये भी उनको बर्फ़ी खिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं। ये साथी हैं, आप देखें तस्वीरों में, राजीव रावल, ये उनको बर्फ़ी खिला रहे हैं। आप इस चैनल को देखते रहें, न्यूज़ भारत 365 चैनल है। ये संजीव सरोहा हैं, ये फ्रूट के बादशाह हैं, आप देखें तस्वीरों में। अब ये ओम प्रकाश देवीनगर लोगों से बातचीत करके, पत्रकारों से बातचीत करके, और अब यहाँ से रुखसत करेंगे। इस चैनल को आप देखते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपको हम बता दें कि ये भाजपा की ही ऐसी सोच है जो ऐसे ईमानदार और साफ छवि के व्यक्तियों को आगे लेकर आती है, जैसे ओम प्रकाश देवीनगर है। ये बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं, ये चाहते हैं जनता का भला कैसे हो, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं जनता का भला कैसे हो, और इसी को लेकर ओम प्रकाश देवीनगर समालखा में आए हैं और ये बांध बनाने और अन्य बात करने की बात आपको कह रहे हैं।